नमो बुद्धाय। दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। कहा जाता है कि खाने का मनुष्य के विचारों तथा मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बड़े बड़े विद्वान भी इस कहावत का अनुसरण करते हैं और वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारा भोजन जितना हो सके स्वच्छ और साधारण होना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचार भी स्वच्छ हों। लेकिन कुछ लोग इस बात को शायद ना भी माने या फिर आडंबर समझें। तो चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध अपने शिष्य से बोले कि हाँ, यह सत्य है, लेकिन तुम इसको एक कथा के माध्यम से समझो। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी जंगल में एक साधु रहता था और उस साधु के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आते थे। जो भी उस साधु के दर्शन के लिए आता, उसे वहाँ का वातावरण देखकर बहुत अधिक शांति मिलती। उसके मन की सारी उथल पुथल मिट जाती। साधु की यह प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। धीरे धीरे गांव, कस्बों, शहरों तथा राजधानियों तक फैल चुकी थी। एक दिन उस देश के राजा को भी यह बात पता चली और उसके मन में उस साधु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई। फिर एक दिन वह राजा साधु के पास गया और उसने देखा कि साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, जहां पर सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। तब राजा ने साधु से कहा, महात्मन, यहाँ तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। आप मेरे साथ मेरे महल चलिए, जहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन साधु ने महल जाने से मना कर दिया। तब राजा ने उस साधु से फिर से बहुत आग्रह किया और राजा का इतना आदर सत्कार देखकर साधु उसके महल चलने को तैयार हो गए। महल में पहुंचने के बाद साधु को एक सुंदर कमरे में ठहराया गया, जहां पर हर समय साधु की सेवा के लिए नौकर उपस्थित रहने लगे। साधु को अच्छा और स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा और देखते ही देखते साधु महाराज को राजा के महल में कई मास बीत गए। एक दिन उस राजा की रानी स्नान के लिए स्नानागार में गई और उसने अपने हीरों का हार उतार कर वहां रख दिया। जब वह नहाकर बाहर आई तो वह हीरों का हार पहनना भूल गई। हार वहीं पर पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गए। जैसे ही उन्होंने उस हार को देखा तो साधु के मन में लालच आ गया और वह उस हार को लेकर महल से बाहर चले गए। उधर कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया और उसने दासी से कहा कि स्नानागार में मैं हार छोड़कर आई हूं, तुम जाओ और उसे लेकर आओ। रानी के इतने वचन सुनने के बाद दासी दौड़ती हुई स्नानागार के पास आई, परंतु वहां पर हार नहीं था। यह बात उसने रानी को जाकर बताई। तब उस हार की खोज होने लगी, परंतु हार कहीं नहीं मिला। फिर राजा ने पूछा कि स्नानागार में रानी के पश्चात कौन गया था। तब लगा कि रानी के पश्चात स्नानागार में महात्मा जी गए थे। तब महात्मा जी की खोज होने लगी, लेकिन महात्मा जी कहीं नहीं मिले। तब राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस साधु को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। इधर साधु महाराज शहर से बहुत दूर जंगल में चले गए थे। दिन भर चलते चलते उनके पांव थक गए और भूख भी सताने लगी। तब वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए, लेकिन उन्हें बहुत तेज भूख लगने के कारण कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी उन्होंने एक पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया, लेकिन वह फल एक औषधि था, जिसके कारण महात्मा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कहते हैं कि खाली पेट यदि औषधि खाते हैं तो वह औषधि स्वास्थ्य को खराब कर देती है। उस औषधि के कारण महात्मा जी को बहुत पीड़ा होने लगी, जिससे वो एकदम निर्बल हो गए और वहीं पर पड़े हुए कराहने लगे। तभी उन्हें उस चोरी किए हुए हार का स्मरण हुआ और उस हार को देखते हुए बोले कि मैं इसे क्यों उठा लाया? मैं तो एक साधु हूं, मैंने चोरी क्यों की? और उसी समय उस हार को लेकर राजमहल की ओर चल पड़े।
जैसे ही साधु राजा के महल पर पहुंचे, वहां पर साधु को देख सभी मंत्रीगण चकित रह गए। तब महात्मा जी ने राजा से कहा, राजन, आपका ये हार है, इसे आप ले लीजिए। इस हार को मैं यहाँ से उठाकर ले गया था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिसके चलते मैं यहाँ पर आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। तब राजा ने बड़े आश्चर्य से कहा कि यदि आपको वापस ही आना था तो आप इसे चुरा कर ले क्यों गए थे। तब वह साधु उस राजा से कहते हैं कि राजन, आप क्रोध ना करना, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, जिसके कारण मेरा मन पापी हो गया। जो अन्न मैं खाता रहा वो अन्न तुम्हारी अपनी कमाई का नहीं था, वो तुमने गरीब जनता से कर के रूप में वसूला है, या फिर वह धन तुम्हारे सिपाहियों ने किसी से छीना है। जब मैं इस हार को लेकर जंगल में चला गया था, तब वहां मैंने एक फल खाया, जिसके कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो गए। तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और मैं वापस आ गया। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन कभी अच्छा होगा ही नहीं। अन्न को जिस भावना से कमाया गया हो और तैयार किया गया हो, उसका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि आप जो भी अपने भीतर ग्रहण करते हैं, चाहे वह भोजन हो या फिर विचार हो, इन दोनों का ही हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साथियों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।